आज बात करेंगे नवरात्रि के नवमी तिथि की, माता सिद्धिदात्री की और भगवान राम की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, सुबह के 10:06 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, शाम के 3:24 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 9:36 तक और राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, मंगल और राहु विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य और शनि मीन राशि में। शुक्र मेष राशि में। चंद्रमा और बृहस्पति मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नवमी तिथि पर किन देवी की पूजा होती है और इनकी महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि की नवमी तिथि पर यानी सामान्यतः 9वें दिन देवी के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उस स्वरूप का नाम है माता सिद्धिदात्री। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। हो सकता है कि आपने नवरात्रि में कोई पूजा ना की हो, एक दिन भी उपासना ना कर पाए हों, तो ऐसी स्थिति में नवरात्रि की नवमी पर अगर केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। यानी नवरात्रि में अगर आपने किसी भी दिन उपासना नहीं की है और नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो समस्त देवियों की पूजा का फल मिलेगा, क्योंकि माता सिद्धिदात्री के अंदर सारी देवियां समाहित हैं। इस दिन कमल के फूल पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूल उनको अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि की नवमी तिथि पर देवी को शहद अर्पित करना चाहिए और
ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे भगवान राम की और श्री राम नवमी की, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार का सहयोग बना रहेगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। इस समय चैत्र नवरात्रि यानी वासंतिक नवरात्रि चल रही है, तो अब ये जानते हैं कि भगवान राम का वासंतिक नवरात्र से क्या संबंध है। देखिए, भगवान राम का जन्म हुआ था वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को। इसीलिए इसको राम नवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में कर्क लग्न, कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। चूंकि मध्य दोपहर में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करें या श्री राम के मंत्रों का जप करें। जिन महिलाओं को संतान होने में बाधा आ रही हो, ऐसी महिलाएं राम नवमी के दिन भगवान राम के बाल रूप की पूजा करें। उन्हें तेजस्वी और मर्यादित संतान की प्राप्ति होगी। रामनवमी और नवमी तिथि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें,
करियर में लापरवाही ना करें, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक मजबूती आएगी। सेहत अच्छी रहेगी। काम का दबाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नवरात्रि की नवमी तिथि को आम तौर पर हवन करने की परंपरा पाई जाती है। तो नवरात्रि के नवमी तिथि पर हवन के नियम क्या हैं? नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए, नवरात्रि का संपूर्ण फल मिले इसके लिए हवन भी किया जाता है। नवमी के दिन पहले देवी की पूजा करें, फिर भगवान राम की पूजा करें और तब आपको हवन करना चाहिए। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में जौ और काला तिल आपको मिलाना है, हवन करना है। इसके बाद जो लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं वो नवमी को कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को संपूर्ण भोजन का दान करें या अन्न का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। नवरात्रि की नवमी तिथि पर केवल देवी की पूजा से काम नहीं चलेगा, भगवान राम की उपासना भी करनी चाहिए। कैसे करेंगे? मध्य दोपहर में भगवान राम की उपासना करिए। उन्हें पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिएगा। साथ में तुलसी दल भी जरूर अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करिए। और अगर मंत्र जपने में कठिनाई लगती है तो राम नाम महामंत्र है, राम नाम का अधिक से अधिक जप करिएगा। आप चाहें तो पूरी रामचरितमानस का या रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ आप कर सकते हैं। तो नवरात्रि की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें, लेकिन साथ में भगवान राम की पूजा भी जरूर करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, करियर की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, परिवार की स्थितियां ठीक होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, कोई अच्छी सूचना मिलेगी, वाहन सावधानी से चलाएं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की देवी के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि की 9वीं तिथि को मध्य दोपहर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आप स्वास्थ्य की समस्या और आयु की बाधा से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता दुर्गा को ढेर सारे लाल फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।